हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 4 लेकर आए हैं, टू द कुक्कू। मतलब इस लेसन में हम इस कविता में, इस पोयम में हम कोयल के बारे में पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850 was born at Cockermouth. He was educated at the grammar school of Oxford and St. John's College. कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया था। हिज सीरियस पोएटिकल इफोर्ट इन इवनिंग वॉक वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 23 इयर्स ओल्ड। जब वे केवल 23 साल के थे तब इनका एक कविता इनकी प्रसारित हुई थी या पब्लिश्ड हुई थी, एन इवनिंग वॉक। लेटर ही बिकम अ फ्रेंड ऑफ S.T. Coleridge and in collaboration with him wrote the lyrical ballads। मतलब म्यूजिकल, लिरिकल मतलब अक्षरशः शब्द करने वाली एक कविता या पोयम इन्होंने लिखी थी 1798 में। वर्ड्सवर्थ पोएटिकल करियर वाज ए लॉन्ग वन एंड ही कंपोज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पोयम। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। ही वाज अ ग्रेट एडमायर एंड अ सिंसियर लवर ऑफ नेचर। वे सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय हैं क्योंकि इन्होंने नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में लिखा है। ये प्रकृति प्रेमी हैं। नेचर फॉर हिम वाज गाइड, गार्जियन एंड सोल ऑफ हिज मॉरल बीइंग। प्रकृति जो है उनके लिए एक गाइड करती है, एक तरीके से उन्हें सुझाव देती है। गार्जियन उनके पिता की द्वारा अभिभावक के साथ या अभिभावक की तरह उनकी सहायता करती है और उनकी आत्मा की तरह उनके साथ रहकर उन्हें कुछ लिखने के लिए प्रेरित करती है। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वे प्रकृति की पूजा करते थे। ही कंपोज पोयम्स ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने अधिकतर जो कविताएं प्रकृति से संबंधित वस्तुओं पर ही लिखी है, प्राकृतिक वस्तुओं पर लिखी है। टू द कुक्कू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम वर्ड्सवर्थ। जो टू द कुक्कू है ये इनकी बहुत ही सुंदर कविता वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ही वेलकम्स द बर्ड एज ए ब्लिंथ न्यू कमर। ये वो जो कोयल है उसको एक प्रसन्न नवांगतुक मतलब खुश होने वाली नया आगंतुक यानी कि नए मेहमान की तरह उसका स्वागत करते हैं। as its long as its song captives and moves him to supreme spiritual joy। और जिस तरीके से वो उसको बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देता है, एक तरीके से उन्हें बहुत ही खुश कर देता है या उन्हें बहुत ही आनंद देता है। O bleed newcomer, I hear thee and rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird or but a wandering voice। ओ ब्लीड न्यू कवर यानी कि ओ हे प्रसन्न नवांगतुक, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने तुम्हारी ये जो प्रसन्नचित करने वाली या मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ को सुना है। हे कोयल, शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें पक्षी के रूप में बुलाऊं या बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, या तुम्हें एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली आवाज़ के रूप में बुलाऊं। हम जानते हैं कि कोयल की जो बोली होती है बहुत ही मीठी होती है और हम सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। While I am lying on the grass, the twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near। While I am lying on the grass, जब मैं घास पर लेटा हुआ रहता हूँ तो मुझे यह तुम्हारी आवाज़ कानों में गूंजती है, कानों में चिल्लाती हुई नजर आती है। फ्रॉम हिल टू हिल, लेकिन जब तुम पहाड़ियों पर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के ऊपर उड़ती रहती हो तब ऐसा मुझे लगता है कि तुम बहुत ही मेरे निकट हो, बहुत ही पास हो, लेकिन जब मैं देखता हूं तो तुम बहुत ही दूर चली जाती हो या बहुत ही दूर से तुम्हारी आवाज जो है नजदीक से आती हुई लगती है। दो बबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, दो ब्रिंगेस अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी ऑर्स। दो बबलिंग ओनली टू द वेल यानी कि इसलिए मैं तुतलाती हुई आवाज में तुमसे बोल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ कि जो सूर्य का सनशाइन, जो सूर्य का प्रकाश और जो फूल है इनके ये तुम्हारी आवाज मुझ तक लेकर आती है और एक तरीके से काल्पनिक रहस्यमयी घाटियों में या रहस्यमयी घंटों में बहुत सारे समय तक मैं इसमें बिता लेता हूँ, जिसमें मुझे पता पड़ता है कि तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है जो मुझे मंत्रमुग्ध कर दे रही है। थ्राइस वेलकम
ऑन द स्क्रीन, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, है तुम वसंत की ऋतु, या मैंने तुम्हें वसंत की प्रेमिका कहा है। इवन ये दो आर्ट टू मी, ये जो कला तुम्हें आती है। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, तुम एक पक्षी हो, लेकिन फिर भी जो इनविजिबल, जो अदृश्य चीज या वस्तु तुम्हारे पास है, यह हर किसी के पास नहीं होती। और वह जो चीज है वह है आवाज, तुम्हारी सुरीली आवाज से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूं। यह एक तरीके से मिस्ट्री यानी कि रहस्यमयी आवाज तुम्हें कहकर बुलाऊंगा, तुम एक रहस्यमयी आवाज हो। द सेम वूम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई, जब मैं स्कूल के समय स्कूल में पढ़ता था, स्कूल जाता था, स्कूली छात्र के रूप में मैंने कोयल की आवाज सुनी थी। और उस समय आई लिसन टू दैट क्राई विच मेड मी लुक 1,000 वे, जब मुझे बहुत हजारों तरीके से बताती है, या जब मैं देखता हूं इन बर्ड्स एंड ट्री एंड स्काई, अलग अलग जगह से तुम्हारी आवाज पेड़ों और पत्तियों और शाखाओं के साथ ही साथ आकाश यानी कि आसमान से भी तुम्हारी आवाज आती है। टू सीक दी डाइड आई ऑफन रव, मैं ऐसा देखना चाहता हूं। दो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, तब हरी हरी घास और लकड़ियों में से तुम्हारी आवाज नहीं आती। एंड दो वर्ड स्टिल ए होप ए लव, और तब भी मेरे अंदर एक आशा और उम्मीद बंधी हुई है। स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, कि तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देगी, और इसीलिए मैं लगातार तुम्हारा यह इंतजार करूंगा। बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और मैंने तुम्हारी आवाज ना तो सुनी है और ना देखी है, ना तुम्हें देखा है। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन, और मैं ऐसा सुन सकता हूं, और मैं ऐसा झूठ भी नहीं बोल सकता हूं, समतल के ऊपर ऐसा झूठ नहीं बोल सकता हूं। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और मैं ऐसा सुनना चाहता हूं, मैं फिर से वही समय जीना चाहता हूं जो बचपन में मैंने अपने स्कूली छात्र के रूप में जब मैं था, तब मैंने तुम्हारी जो आवाज सुनी थी, वही आवाज में फिर से सुनना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। और मैं ऐसा चाहता हूं कि वह स्वर्णिम समय फिर से लौटकर आए। ओ ब्लेस द बर्ड द अर्थ वी पेस, हे पक्षी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुम धन्य हो कि तुमने इसे असार पृथ्वी को जो है परियों का काल्पनिक स्थान या काल्पनिक जगह बना दिया है। ओ ब्लेस बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर दी, और मैं ये जानना चाहता हूं कि किस तरीके से तुमने इस पृथ्वी को, असार रूपी पृथ्वी को तुमने एक परियों का काल्पनिक जगह या स्थान बना दिया है। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं, जो कि मुझे बहुत ही आनंद और प्रसन्नता से भर देता है। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, पोयम। इसको पढ़े समझे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड बाय।